तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? आपने कहा था मुझे मौके से फायदा उठाना नहीं आता। आप समझ नहीं पाई थी कि मीरान से तलाक क्यों ली मैंने। आपके लिए, आपका बेटा आपको वापस लौटाने के लिए। मैं इस उम्मीद के सहारे जीती रही कि मेरा भाई अब तक जिंदा है। यहाँ तक कि अजीज़े का भी यकीन कर लिया, लेकिन ये सब मुमकिन नहीं था। आज समझ पाई हूं मैं। लेकिन खत्म। अपने आप के लिए लड़ना मैं खुद सीख जाऊंगी। अब किसी से कोई उम्मीद नहीं लगाऊंगी। मैं खुद अपने पांव पर खड़ी होंगी। मीरा ने तलाक दे दी है, जानती है? गोनल, मैं तुम्हें बताना। आप जानती थी? आप खामोश क्यों रही? आपने मुझे क्यों नहीं बताया? क्या मुझे बताना नहीं चाहती थी? क्यों अम्मी? अम्मी आप? मीरान के साथ तुम्हारा कोई मुस्तकबिल नहीं बेटी। मीरान के साथ कदम बढ़ाने के लिए आपने कहा था अम्मी। पर मैं ये भी नहीं चाहती कि तुम्हारी किस्मत एलिफ जैसी हो। जिस तरह आजाद ने एलिफ से कभी प्यार नहीं किया, इसी तरह मीरान भी तुम्हें कभी नहीं चाहेगा। कहाँ जा रही हो तुम? जहां मुझे जाना चाहिए, घर अम्मी। खैरियत तो है। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? असलान काम पर है। नहीं जानता कहाँ है वो, लेकिन ये जानता हूँ वो आने वाला है। कहो तुम्हारा पैगाम दे दूंगा। कह देना कि मेरी नजर उस पर है, ख्याल रखे अपना। शायद उसके साथ कोई मसला है और मैं उसे तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक उसका मसला हल ना कर दूं। मसला क्या है? गुस्से में मैं पूछना ही भूल गया था। मुझे बताओ कि तुम असलान के घर के पास क्या कर रही थी? वहां उसका घर है क्या? हाँ वही है। मुझे नहीं पता था। लेकिन रियान कैसी हो? ठीक हूँ। मुझे नहीं पता था कि तुमसे मुलाकात हो जाएगी। शायद मैं गलत वक्त पे आ गया। अच्छा वक्त नहीं आने वाला दोस्त। आ जाओ बैठो। हमारे यहाँ तो थोड़े से सुकून के बाद एक बड़ा झगड़ा जरूर होता है। खैर छोड़ो। तुम बेहतर समझ सकते हो। हाँ लेकिन मेरे लायक कोई खिदमत नहीं, ऐसी बात तो नहीं, लेकिन खिदमत तो नहीं, लेकिन मैं वो जमीन देखना चाहता हूँ। बेहतर है कि इसी बारे में बात करें। उसके बाद एक जरूरी मसला हल करना है मुझे। हाँ जरूर, तो फिर चलते हैं किसी दिन। शुक्रिया। माजरत, मुझे एक कॉल लेनी होगी। रियान तुम ठीक तो हो ना? मैं मजबूर नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ हुआ है। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। आजाद भाई आ रहे हैं। मेरा फौरन होटल जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों, कोई मसला है क्या? नहीं, कोई ऐसा खास मसला नहीं, बस कुछ ऐसी चीजें पेंडिंग हैं जिनका आज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो रेहान, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। अगर तुम चाहो तो रेहान को मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि घर तो दूसरी तरफ है। हाँ अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो। नहीं, इसमें बुरा मानने की क्या बात है, लेकिन मैं आजाद भाई अगर जरूरी काम है तो आप जाइए, मेरी फिक्र नहीं करें। मैं असलान के साथ चली जाऊंगी घर भाई। यानी कोई मसला ना हो तो मैं ले जाऊंगा।
नहीं, मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन तुम्हें खामखा जहमत नहीं, ये होगी। जहमत कैसी? चलो ठीक है, मैं बाद में कॉल करता हूँ। ओके बाय। अब बताओ क्या बात है? कल मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया तुम्हारा, लेकिन एक गलत फहमी हो गई है। मीरान, ये आदमी कहां से आ गया? ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो यार? तुम? ये क्या कर रहे हो तुम मेरे भाई? हट जाओ आगे से। समझ चलो, तुम्हारे गाड़ी आज हो हटाओ क्या यहाँ है से। मेरे साथ? हद है यार। इसको तो आज नहीं छोड़ूंगा मैं, जान ले लूंगा इसकी। मैं समझ गया, ये तो बहुत बुरा हुआ। समझाना भी बहुत मुश्किल हो गया। फायदा होगा या नहीं ये तो नहीं जानता, लेकिन मीरान से बात कर सकता हूँ। असलान! मीरान, मीरान प्लीज रुक जाओ, तुम्हें गलत फहमी हो रही है। छोड़ दो उसे। क्या कर रहे हो तुम मेरी बीवी के साथ? हाँ? तुम्हें जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ। मीरान रुक जाओ। आखिर तुम्हारा मसला क्या है? हाँ? ये हर बार तुम इससे मिलने क्यों आ जाते हो? देखो रेहान खौफजदा हो रही है, हम अकेले में बात करते हैं। इस वक्त तुम्हें मुझसे खौफजदा होना चाहिए, समझे? मीरान बस बहुत हुआ, तुमसे कह रही हूँ ना कि बस करो। आखिर तुम क्या कर रही हो रेहान? कर क्या रही हो तुम? हाँ? तुम यहाँ पे इसके साथ हो ही क्यों? मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, पागल हो जाऊंगा मैं, पागल हो जाऊंगा। मुझे अंदाजा भी है कि इस वक्त तुम्हारी वजह से किस हाल में हुए, और तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ कुछ गलत कर रही हूँ। बाद में बात करेंगे। मीरान बस करो। मीरान, इन लड़ाई झगड़ों के अलावा तुम्हें कुछ आता भी है? शायद नहीं आता। मैं इस मीरान को जानती ही नहीं, और ना ही ये जानती हूँ कि इस मीरान के साथ अपनी जिंदगी कैसे गुजारूं। बहुत पछताओगे तुम, देख लेना, बहुत ज्यादा। रेहान! रेहान रुक जाओ प्लीज। ये क्या कर रहे हो तुम? जाओ मेरे भाई, जाओ तुम यहाँ से। हाँ, रुक जाओ रेहान, कुछ कहना है मुझे। अब क्या कहना बाकी रह गया है कि उसके साथ मिलकर तुम्हें मैं तुम्हारे पीठ पीछे धोखा दे रही हूँ? रेहान, मैं ये सब नहीं कहना चाहता था, ना ही मेरा कोई मतलब था। तुम्हें ऐसा लगा अच्छा, तो और क्या कहा था तुमने? पूछने की भी जहमत नहीं की, वही किया जो करते आए हो, हमेशा की तरह सब कुछ बिगाड़ दिया ठीक है, तुमने। मगर तुम्हें भी समझना चाहिए। खुद बताओ, इतना सब कुछ होने के बाद तुम्हें उसके साथ देखकर कैसा महसूस होगा मुझे? मुश्किल है। हाँ, मुझसे सवाल पूछना और उसका जवाब जानना बहुत मुश्किल है मीरान। तुम्हारा ये गुस्सा हमारा रिश्ता तबाह कर देगा, सब कुछ तबाह कर देगा। अल्लाह तुम्हें सब समझने की तौफीक दे। रेहान, इस बात का क्या मतलब है? तुम्हें मालूम है कि तुमसे मिलने के लिए मुझे कितनी मुश्किलात से गुजरना पड़ता है? नहीं जानते ना? अगर जानते होते तो हमारा साथ गुजरा हुआ हर लम्हा यूं बर्बाद नहीं करते। बाबा ने कल मुझे देख लिया था, और जानते हो कि नजरों से देखा। मेरा झूठ जानने के बाद उनकी नजरों में गिर गई थी मैं। तुमसे मिलने के लिए कितना कुछ करती हूँ, फिर भी ऐसा क्यों करते हो मेरे साथ? मुझे बताओ ना कि अपनी मोहब्बत का यकीन कैसे दिलाऊं तुम्हें? मैंने तुम्हारी मोहब्बत पे कभी शक नहीं किया रेहान, मगर वो शख्स, मुझे उससे बहुत ज्यादा मसला हो रहा है। रुको रेहान, बात सुनो, कहाँ जा रही हो तुम? 1 मिनट रुक सकते हैं आप प्लीज? मैं जा रही हूँ, जल्द ही मुझे यहाँ से भेजा जा रहा है। शहर छोड़कर जा रही हूँ मैं। बाबा मुझे अम्मी के पास भेजने वाले हैं। मीरा, जाना तो मैंने बेबी की बर्थ पर ही था, लेकिन शायद इस वक्त यही फैसला बेहतर होगा। नहीं, तुम ये सब बस गुस्से की वजह से कह रही हो। जानता हूं मैं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, कभी भी नहीं। रेहान! कौन हो तुम, और आखिर हमसे चाहते क्या हो? आखिर क्यों रेहान के पीछे पड़े हो? क्यों मदद कर रहे हो हमारी? इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता रेहान तुमसे दूर होती जाएगी मीरान, और मैं हमेशा मदद के लिए उसे तैयार खड़ा मिलूंगा। तुम हमेशा वो शख्स रहोगे जिससे मुझे मोहब्बत हुई थी। प्लीज हमारे साथ ऐसा मत करो, तुम्हारा गुस्सा हमें अलग कर देगा।
ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए।